नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये त्रिण्णिवणिया मूलम घेतूण निगया एगोत्थ लह ई लाभम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थ वाणिओ ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों लड़के युवा अवस्था में थे। सेठ प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था यानी 70 पार की उम्र का था। एक दिन सेठ ने अपने तीनों पुत्रों के साथ एक मीटिंग की और महत्वपूर्ण मीटिंग करते हुए सेठ ने एक विचार अपने पुत्रों के सामने रखा कि देखो, अब मैं तो उम्र दराज हो गया हूँ, हो रहा हूँ, 70 पार की उम्र का हूँ, 8वें दशक में हूँ। तो अब मैं कोई ज़्यादा कमाई के लिए दूर दराज जाऊं, वो मानसिकता नहीं है। गांव में रहते हुए छोटा मोटा काम भले करता रहूं, और वो भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि अच्छी तरह मेरा काम चल सकेगा, और साथ में अब धर्म ध्यान में ज़्यादा रुचि रहती है। बस अपने सामायिक करो, संवर करो, स्वाध्याय करो, साधु संतों की सेवा करो, गोचरी का लाभ लो, तो इसमें ज़्यादा रुचि है। गांव में साधु साधियाँ भी रहते हैं, आते रहते हैं, तो साधु संतों की साधियों की सेवा भी कर लूँ, गोचरी की भावना भाऊँ, अपना सामायिक संवर करूँ, साधु संतों का व्याख्यान सुन लूँ, और कोई छोटा मोटा आर्थिक काम भी करना हो तो कर सकता हूँ। अब वो सीमित सांसारिक कार्यों में सीमा, ज़्यादा धर्म की ओर लगने की इच्छा है। परंतु तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें तो अभी कमाई करना चाहिए। धर्म ध्यान थोड़ा करो, पर कमाई पर भी विशेष ध्यान दो। तो एक काम करो, यहाँ गांव में तो अपने कमाई का ज़्यादा कोई अवसर नहीं है, स्कोप नहीं है। तुम कोई दूर बड़े शहर में जाओ, उधर अच्छी कमाई हो सकती होगी। तो मैं तुम तीनों को 1-1 हजार रुपये दे रहा हूँ। तुम तीनों जाओ, धंधा करो, काम करो, 12 वर्षों के बाद वापिस आ जाना। तीनों पुत्रों ने पिता के इंगित व निर्देश को शिरोधार्य किया, क्योंकि पिताजी ने जो कहा है हमारे लिए तो वह बहुत सम्मान्य है। वह पिता भी भाग्यशाली होता है जिसके बेटे आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाले होते हैं, पिता का मान सम्मान रखने वाले होते हैं। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम लोग जाओ, और मैं और तुम्हारी माँ हम दोनों यहाँ गांव में रहेंगे। थोड़ा बहुत काम नौकर चाकर कोई हमें संभालते रहेंगे, तुम निश्चिंत रहकर अपने कमाई का काम करो, उस पर ध्यान दो।
अच्छा मुहूर्त देखकर तीनों पुत्रों ने माता पिता को प्रणाम करके विदाई ले ली और कुछ दूर एक बड़ी सिटी में गए, शहर में। और तीनों ने विचार किया कि तीनों को 1,000 रुपये मिले हैं, तीनों अपना अपना काम धंधा करो, कोई पार्टनरशिप नहीं, अपना अपना काम करो, अपनी अपनी कमाई करेंगे। अमुक दिनांक करीब 11 बरस 11 महीने होंगे तब इस जगह पर मिलें और यहाँ से गांव जाएंगे, गांव तीनों साथ जाएंगे। तीनों ने मीटिंग कर निर्णय कर लिया कि अब अलग अलग अपने अपने, इस बीच में न मिलने की ज़रूरत है, बस अपना अपना काम करें। 11 बरस 11 महीने होने पर इस जगह तीनों को मिलना है, इतने बजे, दोपहर के 1 बजे तीनों को यहाँ मिलना है। सब योजनाएं बना ली। अब तीनों अलग अलग दिशा में चले गए। और बड़ा बेटा था, उसने सोचा कि काम धंधा तो मेरी इतनी रुचि भी नहीं है और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पढ़ाई नहीं की है। संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः। कि वह माता शत्रु है संतान की, पिता दुश्मन है जो बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, और वे माता पिता भी दुश्मन हैं जो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। तो बड़े बेटे ने कि ऐसे भी रुचि कम है व्यापार धंधा की, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की हुई है, तो अब जो 1000 रुपये हैं उन्हीं से अपना खाना पीना रहना काम चला लूँगा, और कमाई और तो करने का मन नहीं है। वो जो संपत्ति थी उसमें से अपना काम चलाता कहीं रह गया, न नौकरी की न व्यापार किया। अब दूसरा जो बेटा था उसने व्यापार धंधा तो शुरू किया, आय भी होती, इनकम भी होती, पर खर्चा खूब करता, खूब खर्चा करता। ऐश आराम, कभी वो देखना, कभी वहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, यूँ खर्चा करता रहता, खूब ऐश आराम का भी जीवन जीता। इस रूप में वह समय बिताने लगा, कमाई भी करता और खर्चा भी खूब करता। तीसरा बेटा था सबसे छोटा, पढ़ा लिखा भी अच्छा था, अच्छा पुरुषार्थी था, व्यापार शुरू किया तो खूब आमदनी, साथ में संयम से रहता, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, बहुत थोड़े खर्चे में अपना काम चलाता। कि भाई शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट के लिए रोटी फुल्का साग आदि चाहिए, थोड़ा रहने को कोई कमरा चाहिए, और क्या ज़रूरत है, थोड़े संसाधनों से काम हो सकता है, ज़्यादा खर्चा क्यों करूं। खर्चा नहीं करता, आय को एकत्रित करता, इकट्ठा करता जाता। अब यूं करते करते वो 11 बरस 11 महीने का समय निकट आ गया। हालांकि एक बेटा भाई नहीं मिला, उसको खोजबीन करके जैसे तैसे उसको भी प्राप्त किया गया। तीनों मिल गए और गांव की ओर रवाना हुए। चलते चलते अपने गांव पहुँचे, घर आए। पिताजी तो और वृद्ध हो गए थे, माँ भी वृद्ध हो गई थी, 12 वर्ष करीब समय बीत गया था। तीनों पुत्रों ने माता पिता को प्रणाम किया और माँ ने कहा, आओ बेटा पहले नहाना धोना कर लो और खाना खाओ, पहले नाश्ता खाना खाओ। माँ का तो वो खाना खिलाने का, वो ज़्यादा कि आओ खाना खाओ बैठो। तो माँ ने तो खूब अच्छे ढंग से तीनों को खाना खिलवाया,
अब आराम कर लो, दोपहर में 2-3 घंटा सो जाओ, थके हुए होंगे। तो सो गए। शाम के समय पिता ने कहा, भाई अब तो खाना पीना हो गया और विश्राम हो गया, अब तो मेरे पास आओ, बातचीत करें। तीनों बेटे बहुत अच्छे विनय भाव से पिता के सामने बैठे। माँ भी पास बैठ गई। पिता ने पूछा, मैंने हजार रुपये दिए थे काम धंधा करने के लिए, हिसाब बताओ, क्या कमाया, क्या किया, क्या हुआ। तो बड़े बेटे से पूछा, जो सबसे बड़ा था, कि बेटा क्या किया है। बोला, पिताजी काम धंधा तो मैं नहीं कर सका, मेरी रुचि भी नहीं थी, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की हुई थी बचपन में, और मैं वो स्कूल और जाने में रुचि नहीं ली। आप जानते ही हैं, आपने खूब कहा, खूब कभी मुझे पीटा भी कि स्कूल जाओ, पर मैं रुचि नहीं ली मैंने, तो पढ़ाई लिखाई विशेष हुई नहीं, व्यापार में भी मन नहीं था, तो मैंने तो किया कुछ नहीं। जो 1000 रुपये दिए उसमें से अपनी खाना पीना सारा काम किया, तो सारी जो राशि आपने दी वो मेरी समाप्त हो गई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। दूसरा बेटा उससे पूछा तो बोला, पिताजी मैंने कमाई तो की, पर साथ में खर्चा भी खूब करता, इसलिए आखिरकार वो 1000 रुपये तो मेरे सुरक्षित हैं, बाकी कमाया और खूब खाया, खूब उड़ाया, सब चले गए। मूल पूंजी आपको समर्पित है, 1000 रुपये नेट सुरक्षित समर्पित है आपको। तीसरे बेटे से पूछा, बेटा बताओ क्या किया। बोला, पिताजी मैं भले थोड़ा बोलूं, बाकी आप मेरी ये डायरी देख लो क्या कहा। संक्षेप में ये सुन लो, आपने 1000 दिए थे और लगभग 1 करोड़ की संपत्ति मेरे पास है, बाकी पूरा हिसाब विस्तार से इस डायरी में है। क्या धंधा किया, कैसे, किस साल कितनी आय हुई, सारा विवरण इस डायरी में लिखा हुआ है। जब आपकी इच्छा तब डायरी दे रहा हूं आपको, पढ़ लेना। और जो 1 करोड़ कमाया वो भी पूरा चेक आपको दे रहा हूं, सारी कमाई आपको ही दे रहा हूं। पिता ने तीनों का विवरण पूछताछ करके ले लिया। अब सोचा कि भी मैं तो अब 80 पार में हूं, आखिर 90 के निकट जा रहा हूं, तो मुझे घर की पीछे की व्यवस्था करनी है। तो तुम्हारी माँ बैठी है, तुम तीनों बैठे हो, तो मैं तुम तीनों को अपना भविष्य का, अब वर्तमान में भी जिम्मेवारियां सौंपना चाहता हूं। तीनों वैसे विनीत थे। बोले, पिताजी आपका जो आदेश होगा, जो आप जिम्मेवारियां सौंपेंगे, हम तीनों को मंजूर होगी, कोई उसमें नन्नू नैचे कुछ नहीं बोलेंगे। आपका जो निर्देश, जो काम हमें सौंपेंगे, हमें स्वीकार होगा। माता जी बैठी है, माता जी की साक्षी है, आप फरमाओ क्या काम है। पिता ने कहा, देखो मैंने यह निर्णय अब ले लिया है कि हमारे परिवार में एक तो मुखिया, अभी तो मैं मुखिया हूं, मेरे बाद भी तो कोई हमारे परिवार में मुखिया चाहिए। तो मैं जो मुखिया भी चाहिए और घर को कुछ सामान्य काम संभालने वाला भी चाहिए, कुछ नौकर जैसा भी चाहिए। तो देखो जो बड़ा बेटा है उसने तो मूल पूंजी को भी गंवा दिया, इसको तो मैं नौकर की जगह नियुक्त करता हूँ। घर में नौकर की तरह बाजार जाना, सामान लाना, साग लाना, वो सारा काम इसके जिम्मे होगा। बीच वाले बेटे ने कमाई भी नहीं की, मूल पूंजी को गंवाया भी नहीं, मूल पूंजी सुरक्षित रखी है। तो इसको मैं घर की रुखवालियों, घर का सारा सामान और भंडार सारा रखना संभालना, वो जिम्मा इसका रहेगा। और ओवरऑल सारे परिवार की घर की जिम्मेवारी, यानी घर का स्वामी, घर का मालिक, गृहस्थ स्वामी, वह मैं छोटे वाले बेटे को बना रहा हूं।
तो घर का स्वामी छोटा बेटा रहेगा, सारा हाल हुक्म इसका चलेगा, क्योंकि इसने करोड़ कमा के लाकर दिए हैं, 1000 मैंने दिए और 1 करोड़ का चेक मुझको सौंपा है। तो गृहस्थ स्वामी यह है, घर की रुखाली करना सामान आदि की वो बीच वाले का जिम्मा है, नौकर की जगह बाजार जाना, सामान लाना, साग लाना आदि वो सारे काम बड़े वाले बेटे के। तीनों को ये काम सौंप दिए। अब देखिए, यह तो संसार की बात हो गई, एक दृष्टांत है। अब आदमी मनुष्य हैं, वे भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मूल पूंजी को गंवाने वाले, यानी वे पाप करते हैं, अधर्म करते हैं। मूल पूंजी क्या है? मनुष्य जन्म मूल पूंजी है। वे कुछ लोग मनुष्य जन्म को खोकर इस जीवन के बाद नरक गति या तिर्यंच गति में पैदा होते हैं। वे बड़े बेटे की तरह मूल पूंजी मनुष्य जन्म को गंवाने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो विशेष धर्म ध्यान करते, न विशेष पाप करते, नॉर्मल सामान्य से रहते हैं। वे मरकर वापिस मनुष्य बन जाते हैं, यानी मूल पूंजी को रख लिया, न और कमाया न गंवाया, वापिस मनुष्य बन गए। वे बीच वाले बेटे के समान है जिसने 1000 रुपये वापिस लाकर दे दिए, न खोया न गंवाया। कुछ लोग खूब धर्म ध्यान करने वाले, साधना करने वाले, आप लोग गृहस्थों में, और वे मर करके देवगति, आयुष्य पूरा कर देवगति में जाते हैं। और सम्यक्त भी हैं, श्रावक हैं, 12 देवलोकों में, कोई चौथे में, 5वें में, 3रे में और में जाकर पैदा होते हैं। वे सबसे छोटे वाले बेटे के समान हैं जो मनुष्य जीवन में धर्म ध्यान की कमाई करके ऊंची अच्छी यानी देवगति में चले जाते हैं। और कोई साधु और तो मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो यह मनुष्य जन्म है, उसका हम लाभ उठाएं। यह मानव जीवन अभी तो मिला हुआ है। अनंत काल में कितने बार यह मनुष्य जन्म मिले, अभी तो मिला हुआ है। इसका हमें प्रचुर लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब साधु बन गया और साधना, अब वो कैवल्य कुमार साधु बन गया, केविन कैवल्य कुमार बन गया तो साधु बन जाए, साधुपना अच्छा पाल ले, वो तो फिर कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर आप लोग सारे मान लो साधु न भी बन सकें, कि सबकी तो साधु बनने की स्थिति होना मुश्किल भी है। तो गृहस्थ जीवन में भी कितना ईमानदारी, अहिंसा, अपना संयम सादगी का जीवन, फिर अपना धर्म की क्रिया, पोषद है, सामायिक है, उपवास है, बरसी तप है, जमी कंद छोड़ना करना, त्याग प्रत्याख्यान, व्यवसाय धंधे में अच्छी ईमानदारी, और मन में धार्मिक सेवा की भावना, साधु संतों का योग मिले तो गोचरी एक और एक, व्याख्यान सुनना, सेवा, दर्शन, तत्व चर्चा आदि। यों खूब धार्मिकता का जीवन आप गृहस्थों में जिनका होता है, आशा करें वे भी सम्यक्त्वी अवस्था में आयुष्य बंद करने वाले हैं तो देव गति में जाकर पैदा हो सकते हैं। श्रावक 12वें देवलोक तक श्रावक की गति मानी गई, तो श्रावक हैं, यानी 3 काल में, पूरे शाश्वत काल में जो श्रावक हैं 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। तो धर्म ध्यान का जीवन, ये मानव जीवन मिला है हमें। गृहस्थ हैं तो काम धंधा भी मान लो करना होता है, व्यापार है और है, ठीक है, वो भी एक साइड का आपका काम है ही। अब साथ में धर्म वाला, धर्म और धन दोनों हैं, तो 2 हिस्से बना लो जीवन के, मान लो 2 हिस्से बन सकते हैं, एक धन के अर्जन का और एक धर्म के अर्जन का। धन का अर्जन करना है कोई बुरी बात नहीं, गृहस्थ है आप, साथ में धर्म का अर्जन, संबर निर्जरा की साधना, वो भी कमजोर न रहे।
धन में ईमानदारी, प्रामाणिकता, संयम, सादगी, तो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। इसका हम सभी, हम साधु और ज़्यादा ढंग से, आप श्रावक गृहस्थ अपने ढंग से धर्म की साधना आराधना करते रहें, यह काम्य है।